और आज महाभंडारा नहीं तो विचार है पूरा गांव भर आज यहाँ सम्मिलित होने के महान कष्ट कर भगवान जाने तो मैं पूरा गांव भर का और हस्याराम नामा बाहर में धारा धारा लेता है पूरा कर भी सम्मिलित हो 10 रुपये चालू हो भगवान सबके कृपा करिए। उसके लिए प्रार्थना है, विनती है। समस्त ग्राम और सिला धारा धारा मिलता है भूमन के भी और भंडारा के महा प्रतीत है करो तन को भव पार करो तो जाने प्रभु हम भी शरणागत हैं स्वीकार करो तो जाने। भैया ना गौमूत्र जो घर में है नहीं नाम दे मंगा लो वो काय किस नहीं दुहे मानस्य महिमातो जनायश्च पुरुषा पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य अमृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदध पुरुषा सहजातो अतिरिष्यत् पश्चात् भूमिमथो पुरा तस्माद्यज्ञा सर्वोदं समृद्धं बृहदाज्यं वसुन्ताश्चक्रेवायोग्यं पुरुषानवन्तस्य पूजनार्थाय श्री सर्वत्र सिद्ध्यर्थाय शिवं विद्वांसग्रहस्थाने पूजनार्थाय सर्वक्लेशहर्ताय नमः सर्वभवहर्ताय नमः तस्सं श्री सर्वपूजनार्थाय समर्पयामि प्रेम सरोसे ग्राम देवता की जय गृह देवता की जय। ये दूल्हा देव क्या? हाँ घर के दूल्हा देव अच्छा दूल्हा देव हाँ खंडनम दिव्यम गंधाडयो गंधोत्तमम आग्रह सर्वदेवानां चंदनम तस्य पूजनं समर्पयामि प्रेम सरोसे गृह देवता की जय दूल्हा देव की जय। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः। अवेद हमन जापो नहीं यहाँ से अंकुमन जितना भी हमन समाप्ति बोलारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्री राम और दूसरा भवानी श्रीतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। प्रेम से बोल मोहटिन खड़े के धर्म में बोलो मोनो मोह ये बहुत कैसे धर्म है इतना को धर्म है मनवाले बजरंग बली की
राम 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 श्री जय जय राम 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 संगीत वाला मतलब भेज दे जल्दी से। महाराज मैं नहीं कर रख हाँ हाँ और फूल ना लग जाएगा हाँ कर देना ये फूल है ना हाँ चालू कर दो ये छोटे हैं ना यार तुम्हें जोड़ दो वहाँ मर जाए पूरा जोड़ना नहीं अरे वो जोड़ दो वहाँ मर जाए झटका है तब तक हम नहीं दूध मही दही लाओ हो जाएगी हाँ ये बने खोल के बांध लंबा या तोड़ रहे का हो लंबा तोड़ रहे सब सच्चिदानंद रूपाय विष्णुपत्यादितये कृष्णा वयं Go
मुखम शिवे सुमनः भवः तमेव विद्याधर्यं तमेव सर्वं मम देव देवा तमेव सर्वं मम देव देवाजं सवरति संयुक्तं वाहिनं ज्योतिषं मया दीपं ज्ञानज्योतिरापं श्रीदीपं रूपमादित्यं समर्पयामो कपूरे आपकी ओम जय शिव ओंकारा भगवान शिव ओंकारा
भूतकानिश्च तानि तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। कर्पूरगौरं करुणावतारम् स्वागत करें। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय 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 जय। अच्छा यह कहाँ करें? प्रसिद्ध तबला वाला। अच्छा आप चलो बढ़िया। आओ ना आओ ना आओ ना। भगवान के प्रसाद पाएगा खाने में। बैठे हैं तो बहुत ही विलम्ब नहीं लगाएंगे, क्योंकि सभी पाठ करना पड़ता है, सभी को ध्यान में रख करके। तो आज हम सभी मानव का जीवन सफल हुआ है। क्यों सफल हुआ है? कि भगवान के आशीर्वाद है ना। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर कृपा हो जाता है, कृपा की एक बूंद गिर जाए, है ना, तो उसके ऊपर संसार के प्राणी भी कृपा करने लग जाते हैं। कृपा मतलब अपना आशीर्वाद देने लग जाते हैं। तो उसी प्रकार आज कृपा हमारे यादव परिवार के ऊपर हुआ है ना। इस कारण आप सभी माताएं बहनें, ग्राम के सभी जो रहवासी हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और जितने भी आ रहे हैं इस सत्संग में, आप सभी का आशीर्वाद हमारे यादव परिवार को प्राप्त हुआ है। और खासकर यह श्रीमद् भगवत महापुराण साथ ही साथ मानव जीवन को तारने के लिए ही इनका उद्गम हुआ। इनमें आकर के 100 श्लोक है ना। अभी सुनिए ना, अभी आरती रख दीजिए। आप लोग पहले ना एक स्थिर बैठ जाइए, तभी मैं कथा बोलूंगा। आप लोग सब बैठिए, कथा में ध्यान देंगे तभी मैं बोल पाऊंगा, नहीं तो मैं बोल नहीं सकता, है ना। इधर उधर की बातों को देखिए। हम लोग सत्संग में क्यों आए? ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके, कुछ ले सके, जीवन में कुछ उसको लागू कर सके, इसलिए सत्संग में आए। अब दुनिया के माया जंजाल को छोड़कर सत्संग में भी आकर हम यदि माया में पड़े रहे तो फिर सत्संग सुनने का या उसको करने का कोई फायदा ही नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए व्यर्थ ना जाने पाए। एक एक क्षण, एक एक मिनट जो है हम सब के लिए मूल्यवान है। इसलिए कहते हैं ना कि सांसों का क्या भरोसा, है ना। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वास जो हम लोग अंदर कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ये श्वास जो भगवान ने दिया है, इसका हम मूल्यों से आकलन नहीं कर सकते। ये कई हजार करोड़ रुपए से भी, उससे भी मतलब बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि यदि मान लो सांस आपको दिया है तो आप फ्री में ऐसे ही सांस को निकाल रहे हो, छोड़ रहे हो, लेकिन उसमें आप हरि गुणगान नाम नहीं ले रहे, पहला। और दूसरा यह है कि जिस दिन आपको
जिस प्रकार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, खून की आवश्यकता पड़ती है, उस दिन आपको कहीं ना कहीं से है ना व्यवस्था करना पड़ता है खून का। उसी प्रकार ये जो श्वास है, श्वास यदि भगवान ने दिया है तो श्वास को वृथा मत खो। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए। ना जाने इस श्वास को आवन होए न होए, है ना, ध्यान रखना इस बात को। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा जबरन श्वास को मत खो आप। ना जाने इस श्वास को इस संसार में फिर से आवन होना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भगवान को मालूम है, लेकिन हम लोग को मालूम नहीं है। इसलिए जीवन में श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां पर। श्वास को यदि आप खरीदने के लिए जाओगे तो श्वास आपको मिल नहीं सकता, ये भी आप बात ध्यान रख लेना। यदि आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम सबका जीवन अच्छा रहेगा या शरीर निरोग रहेगा, तो उससे हम लाखों करोड़ों धन को कमा सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। लेकिन यदि शरीर ही ठीक नहीं है, शरीर ही साथ देना छोड़ दिया, तो हम शरीर को तो नहीं खरीद सकते, है ना। संसार में सबसे मूल्यवान धरोहर हमारा ये मानव तन है, जिसको हमें भक्ति रूपी सत्संग से सींच करके इसको क्या करना है, उगाना है और बढ़ाना है, हमारे पुण्यों को और बढ़ाना है, ताकि हम इस भक्ति सत्संग के माध्यम से भगवान की जो मार्ग है, भगवान ने जो गीता के ज्ञान के द्वारा हमें मार्ग बताया है, उस मार्ग को हम धारण कर सके। तो ये हमारे जो यादव परिवार और खासकर आप लोग जो भक्त गणाए हो, सबके ऊपर गुरु की भी कृपा है, भगवान नारायण जी की भी कृपा है। इस कारण आप लोग लगातार इस सत्संग को श्रवण कर रहे हो। तो यहां पर कहा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म का क्षेत्र है कहां, कुरुक्षेत्र। वहां पर हरियाणा में है ना, हरियाणा में है कुरुक्षेत्र, जो स्थान है हरियाणा में है। इस हरियाणा के स्थान में आज धर्म क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी, जितने भी पांचों पांडव थे, उनका दल एक तरफ और जो कौरव थे उनका दल एक तरफ हो गया। और एक तरफ होकर के आज युद्ध का प्रारंभ हुआ, शंखनाद हुआ युद्ध का। भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने पूछा कि हे महादेव, आप किसका ध्यान करते रहते हो और क्या आपके आराध्य कौन है, किस चीज के कारण आपका मन शांत है। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता। भगवान भोलेनाथ कौन है, ज्ञान के अवतार है ना, ज्ञान के अवतार है भगवान। तो शमशान है ना, जो हम कहते ना कि हमारा शान है, संसार में हम सब कुछ हैं, लेकिन जो शान है कहता रहता है वो मिट्टी में मिल जाता है, मर जाता है, और अंतिम उसको उसी शमशान में ले जाए, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसी शमशान में सम शान, तुम्हारा जो शान है उसको वहां पर बराबर कर दिया गया। लेकिन आप कह रहे हो रे मैं बड़ा हूं, मेरे से कोई जीत नहीं सकता। अरे भैया, बड़े बड़े को हमने देखा शास्त्रों के माध्यम से कि कैसे बड़े बड़े का अभिमान भगवान तोड़ दिए 24 अवतार लेकर। उसी प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता यही हमें ज्ञान देती है कि शान जो है, भगवान भोलेनाथ कहां वास करते हैं, शमशान में। और वहां जाके आदमी मन है ना, शमशान में कोनो खत्म हो गए गांव में और शमशान में लेगी तो दुनिया भर के बात इधर से हो गए, राजनीतिक बात, घर के बात, परिवार के बात, है ना, ये सब लोग कर ही। लेकिन वो जो गया हुआ आदमी ये नहीं सोच रहा है कि जो शमशान में हम लोग आए हैं, एक न एक दिन हम लोग भी इसी में मिलेंगे, है ना। जो गया हुआ है साथ में, उसको ज्ञात नहीं हो रहा है कि हम कुछ अपना जीवन सुधार लें महाराज, ताकि शमशान में आए तो उसके पहले हम भगवान को प्राप्त कर लें। आप ध्यान रखना कि जीवन में आप संसार में मिलो, जीवन में आप संसार में मिलो, उसके पहले आप भगवान से मिल लेना, यही आपका सबसे बड़ा ताकत रहेगा। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
संसार में हम ना मिले, भगवान से मिले, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यह जो श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान से ही भगवान भोलेनाथ पवित्र हैं। कहे कि हे पार्वती, ये जो श्रीमद् भगवत गीता है उस ज्ञान को 18 अध्याय के रूप में मैंने अपने इस हृदय में बसाया हुआ है, और इसी गीता के ज्ञान के माध्यम के द्वारा ही मेरा मन शांत है, और मैं भगवान राम का ध्यान करता रहता हूं। क्योंकि भगवत गीता कथा जो है पवित्र है। जब कभी भी आपको अवसर मिले, आप रोज आदत बना लो श्रीमद् भगवत गीता कथा पढ़ने के लिए। यदि आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो 12 जो अध्याय है, 12वां 12वां अध्याय, उसका रोज पाठ करो, है ना। कौन सा अध्याय? 12 अध्याय। यदि आप रोज जिस प्रकार भोजन करने के लिए, घूमने के लिए, संसार की बुराई करने के लिए, सोने के लिए, सब के लिए टाइम निकाल लेते हो, उसी प्रकार प्रातः काल का टाइम स्नान के पश्चात हमें भागवत की श्लोक या तो श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ने का आदत बनाना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में जो आ रही कठिनाई है, आ रही बाधाएं हैं, उनको वही श्लोक जो है दूर कर देता है। इतना शक्ति है। कब? जब मंत्र को हम पढ़ेंगे तब। मंत्र सच्चा पिंड कच्चा। अब देखिए ना, जीवन में मंत्र, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मंत्र है, लेकिन आप सब जो मानव है, हम सब मानव हैं, ये मानव शरीर ही क्या है? पिंड है। पिंड तो गिर जाएगा, लेकिन मंत्र हमेशा अमर है। मंत्र कभी गिरने वाला नहीं है। इसलिए पिंड कभी भी गिर जाए, उसके पहले भागवत रूपी कथा, गीता रूपी कथा को के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना बहुत ही जरूरी है। यदि हम भागवत कथा में आ गए, कथा में आकर सुन लिए, सुन करके घर चले गए, जीवन में धारण नहीं किया, किसी को बताया नहीं सत्संग का फायदा क्या होता है, या परिवार को नहीं बताए, या हमें हमारे अंदर ज्ञान है और मान लो हम जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो नहीं जानता, उनको ज्ञान नहीं बता रहे, तो फिर उसका दोष हमें ही लगता है। इसलिए ज्ञान को बांटना चाहिए। जितना ज्ञान आप बांटेंगे, यदि आपसे कोई सीखता है तो आप उनके गुरु हो समझो, है ना। आपके द्वारा यदि किसी का जीवन बदल जाए, उससे बड़ा व्यक्तित्व आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आज हम भागवत भगवान का गुणगान क्यों कर रहे हैं? भागवत भगवान की कृपा क्यों है? आज हमारे घसिया राम जी, उनके मन में जो उत्कंठा थी, जैसे कि महाराज अक्रूर जी को था कि भगवान काश आप मुझे दर्शन देते, तो एक न एक दिन भगवान ने उनको दर्शन दिया कोई ना कोई माध्यम से। तो उसी प्रकार इनके मन में था कि एक न एक दिन मैं इस काम को करवाऊंगा, एक न एक दिन काम को मैं करवाऊंगा, यज्ञ को करवाऊंगा। तो आज उसी के द्वारा भगवान ने उस इच्छा को पूरा किया है और सफल भी हुआ आप सभी के माध्यम से, है ना। ये क्या है? भगवान की कृपा। इसी को कहते हैं कृपा। कब? जब हम उनकी ओर चलेंगे तब। भगवान कहते हैं ना कि एक कदम तुम उठाओ, मैं 10 कदम उठाने के लिए तैयार हूं, बस तुम चलो तो सही। लेकिन जब हम चलते हैं ना कोई कार्य के लिए, तो उसमें बहुत करोड़ विघ्न बाधाएं भी आती हैं। ऐसा नहीं कि बिना विघ्न का वो कार्य हो जाएगा। तो विघ्न जब आता है तो उसको सहन करना पड़ता है, उस गुस्से को पीना पड़ता है, और पी करके जो जितेंद्रिय बनता है उसी का जीवन धन्य है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जो क्रोध को पी ले, तो ये भगवत गीता में कहा गया कि क्रोध को जो पी ले वही संसार में व्यक्ति बन सकता है। क्रोध को पीना बहुत आवश्यक है। तो भागवत गीता में 18 अध्याय 700 श्लोक, ये जो है धर्म से चालू हुआ है, ध से चालू हुआ और अंतिम में आप श्लोक देखना म से बंद हुआ, ध और म। आप लोग पढ़ेंगे गीता को तो उस समय देखना कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये है पहला श्लोक, और दूसरा है नीतिर मतिर ममा। ध और म, ध और म मतलब धर्म, है ना। तो गीता महापुराण क्या सिखाता है? संसार के कर्म में जब हम जी रहे हैं तो गीता पुराण का उद्देश्य यह है कि कर्म को आप कर दो,
लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्म को आप कर दो। अब देखो, आप इन्होंने भागवत करवा दिया, इन्होंने सब कुछ भगवान को सौंप दिया, उसके बाद वो कुछ चिंता मत करे तो उनका जीवन सफल है ना? क्योंकि भगवान चिंता करने वाले को हमने दे दिया, ये लो आप जानो अपना काम जाने। चिंता अब इनको करना है। यादव परिवार नहीं करेगा चिंता, चिंता कौन करेगा? बांके बिहारी करेगा। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए छोड़ना पड़ता है, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। पड़ी मझधार में नैया, सुदर्शन चक्रधारी है। तो क्या है? श्री नारायण परमात्मा, जिनके हम ऊपर हमने बागडोर सौंपा हुआ है, जो धीरे 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 प्रथम दिन से लेकर 27 तारीख से लेकर के आज 4 तारीख तक इस यज्ञ महापुराण को बढ़ावा दे रहे हैं। रथ, ये भक्ति रूपी रथ है। उस रथ में आप लोग सवार हो, है ना? और ये यजमान कौन है? इंजन है, ये आपको खींचते हुए ले जा रहे हैं। और इसका उद्देश्य, लक्ष्य कहाँ है? ये जो भक्ति रूपी ट्रेन है, ये सीधा भगवान के चरणों में जाती है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। इसलिए जब कभी भी सत्संग मिल जाए, जब कभी भी आपको अवसर प्राप्त हो जाए, तो दान करने के लिए ना तो पीछे हटना, ना भगवान के नाम को लेने के लिए पीछे हटना, ना तो माता पिता गुरु की सेवा करने के लिए पीछे मत हटना। कोई भी धर्म का काम आ जाए तो उसको बस मत बोलना कि मैं कल करूंगा या परसों कर दूंगा या बाद में कर दूंगा। आप ये कोशिश करना कि भगवान आप मुझे यदि मन में ला रहे हो ये बात, तो मैं उसको करने के तत्पर हो जाऊं, जल्दी करा दूं, ये बस मुझे आप शक्ति दो। ये हमें प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। तो यह श्रीमद् भगवत गीता महापुराण का लाभ बहुत ज्यादा है ना? श्रीमद् भगवत गीता मोह से दूर करना छोड़वाती है। जो हम मोह कर लेते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा पुत्र है, तो इनसे छुड़वाती है, दूर करवाती है। तो एक बार की बात है, गीता के कथा में एक मोह का जो कथा है उसको मैं आपको बताता हूं कि एक ब्राह्मण देव रोज गीता का पाठ करते थे। अब रोज जब गीता का पाठ कर रहे हैं तो उस गीता को वो एक कपड़े में, मखमल के कपड़े में लपेट कर रखते थे। अब मखमल के कपड़े में लपेटे थे तो एक दिन की बात है, एक चूहा आकर के उस मखमल के कपड़े को काट रहा था। तो महाराज जी ने कहा कि अरे ये तो मखमल के कपड़े को काट रहा है भाई, तो चूहा को भगाना पड़ेगा। तो कैसे भगाया जाए, ऐसे उन्होंने सोचा। तो उन्होंने एक बिल्ली पाल लिया महाराज जी ने, और बिल्ली पाल करके अब कहा कि अब बिल्ली पालूंगा तो ये चूहा को मारेगा, तो इसलिए बिल्ली पाला था। तो उन्होंने कहा अब बिल्ली तो पाला है तो इसको भोजन देना पड़ेगा, तो इसके लिए दूध की आवश्यकता है, दूध कहां से लाऊं? तो अब उन्होंने गाय पाल लिया। ठीक है, अब गाय पाल लिए, अब गाय का भोजन व्यवस्था करना है, गोबर कचरा करना है। और आज के समय में वैसा ही हो गया, गोबर कचरा कौन करी और गोबर कौन छूही, तेकर से थी आदमी हाँ गौ माता घरों पाले भर बंद कर दी। हाँ है ना? और क्या चालू कर दिए? कुत्ता पालना चालू कर दिए, क्योंकि अभी कलयुग का जमाना है, कलयुग में चोरी हारी बढ़ गया है, कुत्ता पाला गया है। लेकिन एक बार ध्यान देना कि जो सकारात्मक ऊर्जा है वो गौ माता प्रदान करता है, और जो कुत्ता पालते हैं वो नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान ने की जय। इसलिए डिसीजन आपको लेना है कि सकारात्मक ऊर्जा चाहिए कि नकारात्मक ऊर्जा चाहिए। क्योंकि जो श्वान है, श्वान का शास्त्रों में बताया गया कि श्वान को यदि हम एक बार स्पर्श कर ले, मान लो, तो नहाए बिना, है ना, नहाए बिना वो अपवित्र रहता है। नहा कर ही भगवान को छूना चाहिए। यदि आपने कुत्ते को स्पर्श कर लिया तो आपको नहाना पड़ेगा, इतना अपवित्र उसको बताया गया। भले ही अब लाभदायक है, चोर को भगाने के लाभदायक होगा, या आपको थोड़ा मोह हो गया होगा उससे। शास्त्रों में बताया गया कि कुत्ता जो है उसको आप कभी भी उनके लिए भोजन करते हो तो उनके लिए एक भाग निकालना, उनमें आसक्ति नहीं करना है कि मेरा ये डॉग है तो इन्हीं के ऊपर मैं जीवन भर अपना समय बिता दूं, या नहलाने में बिता दूं, या अपने घर के पलंग में उसको सुला दूं। तो ये सब क्या है? ये शास्त्र जो है इसी मोह से छुड़वाने के लिए भगवत गीता महापुराण को अर्जुन जी को सुनाया गया। 18 अध्याय जिसको उन्होंने कितने मिनट में सुनाया?
19 मिनट में, मात्र 19 मिनट में सुनाया है। तो अब क्या पाले? गाय पाल लिया। अब गोबर कचरा कौन करेगा? तो एक स्त्री को बुला लिया कि तुम चलो रोज गोबर कचरा करना, ताकि मेरा काम आसानी से होता रहे। अब स्त्री से उन्होंने विवाह कर लिया, है ना, कुछ दिन के पश्चात। और स्त्री से विवाह करके जो ब्राह्मण गीता पढ़ता था रोज, है ना, मोह से दूर था, वो उस गीता से मोह करके गीता के कपड़े को मत फाड़े, इसलिए उन्होंने बिल्ली पाला। बिल्ली के बाद बिल्ली को दूध पिलाने के लिए गाय पाला। गाय पालने के बाद स्त्री को रखा, स्त्री से विवाह कर लिया और माया जाल में फंस करके गीता पढ़ना ही भूल गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कहने का तात्पर्य क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता के जो पाठ किए हुए हैं हम लोग, उस पाठ को हमेशा याद रखना, है ना, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। श्रीमद् भगवत गीता का नित्य प्रतिदिन रोज जो पाठ करता है, उनके घर में कभी यम का दूत आ नहीं सकता। इस प्रकार से यह श्रीमद् भागवत महापुराण में भी 18,000 श्लोक है और गीता का भी 18 अध्याय है और इसमें 700 श्लोक है। तुलसी पूजा करना, जो रोज तुलसी में जल डालता है, जो रोज नारायण जी को तुलसी अर्पित करता है, तो उसको उम्र की बढ़ोतरी होती है। गणेश जी को दुर्वा प्रिय है, माँ भवानी और गणेश जी को लाल फूल प्रिय है, शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, उनको सफेद वस्तु प्रिय है, क्योंकि भगवान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर के जैसे भगवान आप सफेद हो। और आप ध्यान देना कि जब भी कर्पूर गौरम कहते हैं कई लोग ना, तो कई लोग आरती घूम देते हैं, उसमें आरती नहीं घूमना है। कर्पूर गौरम कथन तो कई जन आरती घूमते हैं 3 बार, तो उत्तर भी नहीं घूमे जाए, असलियत ये है ना। ये हमारे जो छोटे छोटे जानकारी है हमारा मालूम नहीं रहा है, जो हम धर्म कर रहे थे मालूम रहना चाहिए। तो किस मंत्र में घूमना है? यानी कानिश्च पापानि जन्म जन्मांतर की तानिचा, जन्म और जन्मांतर में हमने जो पाप किया है वो इस प्रदक्षिणा से, मतलब घूमने से कट जाए, मतलब नष्ट हो जाए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं। तो उस समय घूमना है। और ये जो कर्पूर गौरम है, ये क्या है? भगवान का स्तुति है ना। तो जब भी भगवान का आप ध्यान करते हो, शिव जी का, उस समय आपको उस मंत्र को बोलना है। चाहे आप त्र्यंबकम ले सकते हो, मंत्र तो और बहुत से हैं। अब ये बात हो गया। अब आरती आप घूम लिए, तो आरती घूमने के बाद आपको उसमें जल अर्पित करना है 7 बार भगवान के सर्व अंग में, सर्वांगे, है ना, ऊपर से लेकर के चरणों तक भगवान को 7 बार आरती दिखाना है। उसके बाद आप लोग स्वयं आरती लेंगे, तब नीचे में रखना। ऐसा नहीं, कई लोग क्या करते हैं, आरती हो गया भगवान का तो उस आरती को नीचे में से रख देते हैं, तो आरती का जो प्रभाव है उसको भूमि ले लेता है। इसलिए आरती जब भी करो तो उसको धरती पर नहीं रखना। पहले आप लोग आरती लोगे, उसके बाद उसको धरती पर रखो। तो ये कर्म कांड का बात है ना। कर्म कांड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान शिव जी ने कहा कि श्रीमद् भगवत गीता को धारण मैंने किया है, इस कारण मेरे जीवन में शांति है। और ये भगवत गीता जो है, इसका मूल मंत्र है कि क्रोध को काबू में रखना। और जो क्रोध को काबू में नहीं रखता तो उसके जीवन में भ्रम फैल जाता है और भ्रम से मन व्यग्रता आ जाती है। और जब क्रोध से हम कोई भी काम कर लेते हैं तो हमारा संसार नष्ट हो जाता है। कोई भी काम कर रहे हैं उसमें परिवार नष्ट हो जाता है, या जिस स्थान पर आप क्रोध कर रहे हो वहां पर कुछ अनहोनी हो जाता है। लेकिन जब क्रोध शांति होती है उस समय हमें पछतावा होता है। इसलिए क्रोध पर काबू पाना ये गीता का मूल मंत्र है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता महापुराण को सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी महाराज? इसको सुनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में महाराज अर्जुन जी धनुष बाण उठाए हुए खड़े थे, लेकिन चला नहीं रहे थे बाण, तो उनको शौक हुआ कि मैं जिनके ऊपर धनुष बाण चलाने के लिए सोच रहा हूं ये सभी तो मेरे परिवार हैं। मेरे भीष्म पितामह महाराज है, मेरा भैया है ना, मेरे से बड़े पितामह हैं, सब लोग तो खड़े हैं, हमारे परिवार ही हैं।
तो मैं इनके ऊपर कैसे बाण चलाऊं। ये मन में विचार करने लगे। तब इसी मोह को, परिवार से जो मोह हो गया अर्जुन का, उसी मोह को छुड़वाने के लिए और धर्म के क्षेत्र में विजय प्राप्त करवाने के लिए उन्होंने क्या करवाया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। पहला ये था। और दूसरा बात यह है कि भगवान कृष्ण ने पूछा था, उस दिन मैंने चर्चा किया था कि भगवान कृष्ण ने गुरु देव से कहा कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा ले लो। लेकिन गुरु दक्षिणा में क्या मांगा कि आप संसार को शिक्षा प्रदान करो, आपके ज्ञान से सब सीखे और ज्ञान को धारण करें, वही मेरा गुरु दक्षिणा रहेगा। किसने कहा? गुरु महाराज ने, संदीपन जी ने। तो उसी को देखते हुए आज अर्जुन जी महाराज को भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया है ना। तो भगवान का जो ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, मूल मंत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान कहे कि सर्व धर्म को त्याग दो और तुम मेरी शरण ग्रहण कर लो, फिर तुम्हें और कहीं भटकने की, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। एक भगवान का शरण ही है जो हम सबका कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान के चरणों की वंदना करना चाहिए। आइए हम भी वंदना करें और कहें क्या, हरि भजन कर ले, 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 हरि भजन कर
तो अब हम चलते हैं गीता के ज्ञान में, जिसमें तृष्णा का सर्वथा त्याग जो हम सबके मन में आ जाता है ना। 2-4 चीज से जो काम चलाता है ना, उनका जीवन सफल है। यदि मान लो मन में आ गया कि 20 चीज चाहिए हमको, है ना, और 20 चीज के लिए हम मान लो संसार में भटकते रहे, तो हमारा जो समय है ऐसे ही नष्ट हो जाएगा, हाँ, सर्वथा, और भगवान को हम भूल जाते हैं। इसलिए तृष्णा का त्याग करना चाहिए। दूसरों की सेवा कराने का त्याग है ना। अपने स्वार्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरों से सेवा करा देते हैं कि मेरे काम को करने के लिए तुम क्या करो, काम करो, तुम कुछ भी काम करके आओ, लेकिन मेरा क्या होना चाहिए, काम होना चाहिए, मेरी इच्छा पूर्ण होना चाहिए। इसका त्याग करें, किसी से ऐसा काम ना ले जिससे हमारा ही अनर्थ उसमें लिखा हो। 5वां है संपूर्ण कर्तव्यों में आलस्य और फल की इच्छा का सर्वथा त्याग। जो हम कर्म कर रहे हैं उन सब में कई बार हम लोग को क्या आ जाता है, आलस्य आ जाता है ना। आलस्य आ जाता है कि चलो ये काम आज करना है तो कल करूंगा, कल करना है तो परसों करूंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी तो बहुरी करेगा कब। कल करना उसको आज करो, आज करना उसको अभी करो, और अभी करना उसको तुरंत करो, तत्काल करो, तो वो काम हो जाता है। और आप यदि कहोगे कि महाराज मैं आपने जो बोला उसको मैं कल कर दूंगा, अब कल जैसे आया तो कल आया तो आप परसों बोलोगे, परसों आया तो वो काम क्या हो जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन हो नहीं पाएगा। इसलिए जो काम हमको कल करना उसको तुरंत करने का संकल्प लेना चाहिए। उसके पश्चात ईश्वर में भक्ति की कामना का त्याग है ना। यदि हमें ईश्वर में आसक्त हो गए, भक्ति करना है, और जो हम भक्ति कर रहे हैं उसमें हम बार बार भगवान से मुझे सुख दे दो, शांति दे दो, परिवार का कल्याण हो, मेरे दुख को दूर कर दो, परीक्षा में पास कर दो, घर बनवा दो, तो इन सब को आप भूल जाओ। आप यदि भक्ति कर रहे हो तो निस्वार्थ भावना से भगवान की भक्ति करो, ये आपके लिए तत्काल फल प्रदान करता है। उसके बाद है देवताओं के पूजन में आलस्य और कामना का त्याग। जब भी हम भगवान का पूजा करने चले गए तो उस पूजा में हमें आलस्यता नहीं दिखाना चाहिए। उस समय तत्पर रहो, बाद में आलस्यता हो जाओगे तो वो बात अलग है, लेकिन जिस समय पूजा कर रहे हो उस समय तत्पर रहो, कम से कम उसमें आलस्यता मत करो। तो कई लोग को क्या है, नींद आ जाता है ना, जम्हाई आ जाता है, कथे नहीं कैसे होगा, यही आंख सुथते हैं तो ये कथा भगवान के आनंद मिलते तेकर से सूता था, और घर में चिलिल चाल लड़ाई झगड़ा, और सूत जब घर वाला मन कही ए दिन भर का सूतई छे, काम में घलो नहीं गीस वो दे सूते देख ले। तो ओला त्याग के हमार माता बहनी सब तुमन जत्का जन हो, यहाँ भगवान के चरण में आथो तब का मिलते, आनंद मिलते है ना। भगवान का सुंदर भजन मिलता है, भगवान का सुंदर ज्ञान मिलता है, और भगवान के द्वारा जो बताया मार्ग है हमें यहीं पर मिलता है। तो जो भी हम पूजा करते हैं उसमें कामना नहीं करना है, और संसार के माया को त्याग करना है। अब आता है माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा में आलस्य और कामना का त्याग। अभी तो भक्ति में त्याग बताया आलस्य को, अभी क्या बता रहा है, माता पिता गुरुजनों का जब हम सेवा करते हैं उसमें भी हमें काम चोरी नहीं करना चाहिए। यदि गुरु आ गए, गुरु कैसे भी हो, आपने उससे गुरु दीक्षा ली है, आप उन गुरु का सम्मान करो सर्वप्रथम, ये आपका कर्तव्य है। दूसरा है, यदि आप माता पिता की सेवा कर रहे हो तो उसमें रोज तत्पर रहो। माता पिता से जबान लड़ाना, माता पिता को दुख देना, कोई भी प्रकार से उनके दिल को दुखाना, ये इसको आप त्याग दो। उसके बाद आता है यज्ञ दान और तप आदि शुभ कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग। जब भी हम यज्ञ, आज यज्ञ होगा है ना, यज्ञ मतलब विष्णु यज्ञ होगा, तो उसमें भी आलस्यता को त्यागना है, तत्पर रहना है। जब आप जागरूक रहोगे उस समय, अब मान लो हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं रोड में, और रोड में यदि नींद की झपकी आ गई तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा।
उसी प्रकार यदि हम यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में मान लो मन में खिन्नता आ गया, या मन अपवित्र हो गया, या मन में नींद आ गया, है ना, आंखों में नींद आ गया, तो फिर यज्ञ का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होता नहीं है। इसलिए पूजन पाठ में आलस्य को त्यागना चाहिए। आजीविका द्वारा गृहस्थ निर्वाह के उपयुक्त कर्मों में आलस्य और कामना का त्याग करना चाहिए। हम सबके जीवन में जो हम काम कर रहे हैं उस काम में भी आलस्यता नहीं आना चाहिए। इस प्रकार संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करना चाहिए। जो हम जीवन में आकर के बंध जाते हैं, है ना, बंध कैसे गए, ऐसे हमको लगता है एक क्षण के लिए कि जीवन भर के लिए हम जीने के लिए, मतलब हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन ये बात सदा गलत है। मृत्यु जो जीवन में आ गया उसका मृत्यु होना है, जिसका मृत्यु हो गया उसको जन्म लेना ही है। इसलिए बात भूल जाना कि आप परमानेंट स्टाम्प पेपर में लिखवा कर भी नहीं आए हो कि सदा दिन मैं जीवन में रहूंगा। इसलिए भगवान ने मृत्यु का मार्ग बताया। क्यों? क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति को अभिमान हो जाता है। इसलिए शरीर नाशवान है और इस नाशवान शरीर का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अभिमान करता है उसका ये जो शान है, मिट्टी रूपी शान, वो शमशान में बराबर हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अब देखिए गुरु माता पिता के बारे में बताएं, तो इसमें कितना भी माता और पिता से आप ज्ञान में बड़े हो जाओ, तो यहाँ एक गुरुवर महाराज थे। अब गुरुवर महाराज थे तो उन्होंने क्या किया, अपने साथ में एक बिल्ली रखते थे, है ना। तो एक दिन बिल्ली जो है घूमते हुए गांव में निकला, तो गांव में जब घूम रहा था बिल्ली, तो एक कुत्ते ने उसको भौंक करके, है ना, डरा दिया। तो बिल्ली ने सोचा कि ये तो मुझे डराता है, गुरुदेव को बताता हूं जाकर। तो अब गुरुदेव को बताया, गुरुदेव महाराज ये जो बिल्ली है, ये जो कुत्ता है मुझे काटने के लिए दौड़ा है। तो गुरुदेव ने अपने हाथ में जल लिया और हाथ में जल लेकर बिल्ली के ऊपर छिड़क दिए। तो बिल्ली महाराज क्या बन गया, कुत्ता बन गया। अब कुत्ता शान से दौड़ रहा है, उसको अपने से छोटे जीव जंतुओं का डर नहीं है। अब शान से जब दौड़ रहा है तो एक शेर आया और शेर ने कुत्ते को खाना चाहा, लेकिन वो कुत्ता फिर दौड़ते हुए गुरु के पास पहुंचा और ये बताया कि शेर मुझे खाना चाहता है। तो फिर से जल लिया और जल लेकर कुत्ते के ऊपर छोड़ दिया। तो कुत्ता क्या बन गया, शेर बन गया। अब जब शेर बन गया तो एक दिन गुरु के पास बैठ करके वो शेर सोच रहा था, है ना, क्या सोच रहा था। अब शेर जो है हिंसक पशु है, हिंसक पशु क्या करता है, उसको मांस चाहिए। तो अब भूख लग रहा है उसको, तो क्या बोले कि अब मैं गुरुदेव को खा लेता हूं, ऐसा मन में विचार किया। तो गुरुदेव महाराज ने जान लिया कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं करना चाहती है। तो वो पहले क्या था, बिल्ली था, और अभी क्या बनाया गुरुदेव उसको, सिंह। अब जैसे वो उसके ऊपर टूट पड़ता, मतलब काटने के लिए दौड़ता, उससे पहले उन्होंने जल लिया और उसको फिर से उन्हीं के ऊपर छिड़क दिया। और वो जो बिल्ली शेर बना था, वो शेर फिर से बिल्ली के रूप में आ गया। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलता है, बिल्ली बिल्ली ही रहेगा, माता पिता ही रहेगा, बेटा बेटी ही रहेगा, माता पिता से आगे बढ़कर वो नहीं रह सकता। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए बात को हमें जीवन में उतारना चाहिए, भजाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को भी एक ही रिश्ता को हर रिश्ता बनना पड़ता है। उसी को माता पिता बनना है, उसी को बड़ा बनना है, उसी को चाचा बनना है, उसी को फूफा बनना है, मतलब एक ही व्यक्ति को हर पद मिलता है धीरे धीरे। लेकिन सामान्य और नीतिगत रूप से यदि हम उस पद को निर्वाह करें तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, जीने के लिए हमें सही मार्ग मिल जाता है। अब ये गीता का जो पाठ है, गीता का पाठ जो है, इसमें एक और उदाहरण दिया। एक सैनिक जो है अपने घर मतलब ड्यूटी करके वापस आ रहा था, और जब ड्यूटी करके वापस आने लगे तो उस समय एक स्त्री ने रास्ते में लिफ्ट मांगा। उन्होंने मदद की, लिफ्ट दे दिया, और लिफ्ट दी तो वो मार्ग से बैठा करके उनको कहाँ छोड़ना है ऐसे बोले, कहे कि आप आगे और चलिए बताती हूँ। आगे गए, आगे हम नहीं रुके, फिर कहाँ छोड़ना है,
फिर बताती हूँ। ऐसे करते करते फौजी जहां रहता था घर, वहां पर पहुंच गया। अब फौजी घर में पहुंच गया तो आज उन्होंने अपने मोह से फौजी को आसक्त कर लिए, अपनी ओर खींच लिए, और फौजी को आसक्त किए तो धीरे 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 वो प्रेत के रूप में परिणित हो गई। वो स्त्री जो है वो प्रेत बन गई और प्रेत बन करके उनके खून को खींचने लगी फौजी महाराज का। अब प्रेत खून को खींचने लगी तो उसी समय एक दिन दुर्बल होकर के, दुर्बल मतलब दुबला पतला होकर के वो सीधे दुकान गए। दुकान में जाकर कुछ सामग्री खरीदा और सामग्री खरीदे तो एक पत्र में बांध करके उस सामग्री को दुकान वाले ने दिया था। अब उस पत्र में जब सामग्री को दिया गया था तो उन्होंने अपने जेब में पकड़ा था उसको, सामग्री को। तो वो स्त्री आई और स्त्री आकर के जब उनको स्पर्श करना चाहा, किसको, पुरुष को, तो उस समय उसके पास वो नहीं आ पाई, है ना। पुरुष के पास स्त्री नहीं आ पाई। कहे कि तुम्हारे जो जेब में तुम रखे हुए हो कुछ चीज है, उसको तुम फेंक दो। तो फौजी महाराज ने देखा कि मेरे जेब में ऐसा क्या चीज है जो स्त्री जो है मेरे पास नहीं आ पा रही है, और उससे वो छुटकारा भी चाहते थे। तो ऐसे निकाला और निकाल कर उन्हें खोल कर देखा तो खोल कर देखते ही पता चला कि जिस पत्र में मतलब कागज में लपेट कर उसको सामग्री दिया गया था वो क्या, कौन सा कागज था, श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक लिखा हुआ था उसमें। और श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक था उसी के कारण जो प्रेत आत्मा है वो प्रेत आत्मा भी उससे दूर होना पड़ा। बोलो श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। तो ये प्रभाव है हम सब मानवों के जीवन में श्रीमद् भगवत गीता का। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता को हम सबको रोज पढ़ना चाहिए। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनम देहम सयाति परमाम गतिम स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यत्य नुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिसमुख शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमां तिष्ठति कविं पुराण मनुशासितार मनोरनियाम स मनुस्मद्य सर्वस्य धातार मंचित्य रूप मादित्य वर्ण तमसः परस्तात् ऊर्ध्वमूलं मद शाखमस्त्वं प्राहुर्यं छन्दांसि यस्य प्रणानि यस्तम वेदसा वेदविस्। इस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता है जिसको हम सभी को अपने घर में एक गीता अवश्य रखना चाहिए। उसका रोज चाहे आप भागवत रख लो चाहे गीता रख लो, घर में रहना चाहिए। और उसका रोज प्रतिदिन पुष्प और तुलसी दल से पूजा करके उसमें से एक श्लोक रोज रट लो और रोज आप उसका प्रतिदिन पाठ करोगे तो वो याद हो जाएगा आपको, है ना। आप चलते हुए बैठे हुए कहीं आप मुसीबत पड़ गए तो उसको एक बार बोल दो तो आने वाला जो मुसीबत है या तुरंत होनी है उसको भगवान अनहोनी में बदल होनी में जो है उसको अलग शांत रूप में बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो ये क्या है, भगवत गीता जो हम सबको सही मार्ग में लाती है और कर्म करना सिखाती है, फल की चिंता को दूर करना सिखाती है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, है ना। बनिया महाराज है कई दिस नहीं, ये महाराज मोर शादी हो ही मोर घर में लड़का हो ही तबे मैं भगवान के कथल करवाऊं, ऐसे कई दिस। और पहली का कह रही, हे भगवान मैं आपके कथल जाते साथ करवाऊं, ऐसे की। लेकिन घर में आते ही का हो गए, बदल के होकर मन है कि जब कथा हो ही लड़का हो ही तब कथल करवाऊं। तो ये क्या है, मानव का मन है। छने रुष्टा छने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छने छने। क्षण में क्या होता है, हम सबका मन हंसने लगता है, क्षण में क्रोधित हो जाते हैं, क्षण में क्रोधित होकर के शांत हो जाते हैं। एक क्षण में यदि हम सोचें किसी का मदद करना तो कहेंगे भैया आज आपका मदद नहीं कर सकते। हमने किसी को आश्वासन दे दिया है कि आपका मैं ये काम करवा दूंगा, तो एक घंटे बाद या 2 दिन के बाद क्या कहेंगे, भैया मैं बोला था जरूर लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, हम सबका मन छीन हो रहा है। तो इसलिए मन का कोई ठिकाना नहीं है, ना तो तन का ठिकाना है। इसलिए जो गीता का ज्ञान है श्लोक के रूप में, है ना, उसको अपने जीवन में धारण करे रहें। और जीवन तो रोज जीना है आपको, लेकिन जीवन जीते जीते जी जो इस श्लोक को धारण करके जीता है तो उसका जो
गति है, भगवान उसको भक्ति के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो ये श्रीमद् भगवद गीता, जिसको कुरुक्षेत्र में 5154 वर्ष पूर्व, अब देख लीजिए 5154 साल पहले इस गीता को सुनाया गया है कुरुक्षेत्र में। धृतराष्ट्र महाराज के दूत जो है संजय महाराज, उनको मिला था दिव्य दृष्टि, जिनके द्वारा उन्होंने धृतराष्ट्र महाराज को ये गीता महापुराण का संदेश बताया। अब ये गीता महापुराण जब हो रहा था, मतलब युद्ध हो रहा था, उससे पहले अब आज भगवान कृष्ण के पास दुर्योधन महाराज पहुंच गए। दुर्योधन महाराज पहुंचे तो देखा कि भगवान तो सोए हुए हैं, है ना, भगवान सोए हुए हैं। तब भगवान के सिराना तरफ दुर्योधन महाराज बैठ गए। अब उसके बाद थोड़ा देर के बाद में अर्जुन जी महाराज तो देखते तो अगर चरण ढाना खाली है, अगर मुड़ी ढान कौन बैठे है, दुर्योधन है, अगर चरण ढान महाराज अर्जुन बैठ गए। हे भगवान, आप तो भक्त तक रक्षा करते हो, भक्त तक बात को जानता हो, अब आप हम और बड़े स्थान बना पहले रख दे हो, है ना। कहाँ बैठे है, चरण में। अब थोड़ा देर बाद ओकर नींद खुलिस, भगवान के नींद खुलिस तो देखते कौन ला, अर्जुन ला। अरे अर्जुन कतका बेर पहुंचे कथे, तो दुर्योधन कथे एक पहले मैं पहुंचे हूं, अत्ते मोला नहीं पूछ करके अर्जुन ने पूछा था। अब बता, तब कथे ते मूड में बैठबे तेरा मैं पूछूं, मूड में बैठी आदमी तेरा कोई पूछी, अभिमानी व्यक्ति ला। और जब भी हमन शोक उठथन तो पैर ढाला पर ही देखथन, है ना, ऐती होती पही नहीं देखन, शोक उठथन तो चरण लपही देखथन हमन। वही प्रकार से भगवान शोक उठीस तो देखते कि अर्जुन महाराज बैठे हैं। अरे दुर्योधन महाराज तहु बैठे हस, मैं कब के बैठे हूं, अर्जुन हा पहली बाद में आए, मैं हा, है ना, अब मैं हा पहली आ हूं। तो जब ऐसे बात को बोले तो कहे कि अब तुम लोग का क्या इच्छा है, क्या मांगने आए हो, क्या काम है। तो ये बात बोले तो कहे कि महाभारत का जो रण क्षेत्र है ना, युद्ध होगा, युद्ध भूमि में हम लोग आपसे शक्ति मांगने के लिए आए। क्या मांगने के लिए, शक्ति मांगने के लिए। तो भगवान कथे कि मोर पास दो प्रकार के शक्ति है ना, 18,000 अक्षौनी सेना मोर पास है, और एक तरफ में है ना। तो यदि मोला लेवे तब मैं हाँ लड़ाई नहीं करूं, युद्ध नहीं करूं, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊं, सिर्फ मैं साथ में रहूं। और एक तरफ है 18,000 अक्षौनी सेना। तो दुर्योधन महाराज कहते कि मोला भगवान महाराज 18,000 अक्षौनी सेना दे दे, मोला तोड़ से कोई मतलब नहीं कहते। तो जो संसार में आ करके भगवान से कोई मतलब नहीं रखते ना, तो उसका हित और उनका सुख कभी नहीं लिखा हुआ है। जो भगवान को प्राप्त करता है तो उसके अंदर पीछे में सदा उसका सुख छुपा रहता है ना। इसलिए जब भी मांगना है तो भगवान को मांगना। कभी भी ये माया मोह और संसार के धन दौलत को मांगोगे तो आपको भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन आप भगवान के साथ साथ भक्ति मांगोगे तो भक्ति के पीछे पीछे आपको जो धन दौलत है भगवान ऐसे ही दे देते हैं। भगवान भावना को देखते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो चलिए आप लोग सत्संग करो तो, है ना, संगीत में तो हम लोग बहुत गाते हैं, लेकिन हाथ से, है ना। तो चलिए सत्संग होना चाहिए। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी हरि, आप बोलिए। मुंह नहीं खुला तो महाराज कैसे, है ना। हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। कृष्ण नाम की घन घड़ी, कृष्ण नाम की घन घड़ी,
हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी, हरि बोल मेरी रसना घड़ी घड़ी। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो भागवत भगवान में गीता में आज रामेश्वर ऑटो सेंटर राखी वाली की तरफ से 101 रुपए, पोषण साहू राखी की तरफ से 101 रुपए और चंद्रशेखर राखी की तरफ से 51 रुपए गीता में अर्पण किया है। तो भगवान की कृपा से आपको आपने जो दान दिया उससे भी डबल बढ़ाकर भगवान आपको में सदा भक्ति प्रदान करें, यही हम भगवान से विनती करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो अब देखिए, अब हम चलते हैं। कृष्ण जी ने दुर्योधन महाराज ने 18,000 अक्षौणी सेना मांगा। भगवान अर्जुन महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपने मेरे लिए बहुत ही जो चीज मैं चाह रहा था कि मैं ये चाह रहा था कि दुर्योधन महाराज आपको ना मंगले। तो भगवान कहते कि जो दुर्बुद्धि व्यक्ति रहे ना, जेकर मन हम माया में डूबे रहे, वो भगवान ला कभी नहीं मंगे, है ना। काला मंगथे सदा वो माया ला मंगथे, सदा काम ला मंगथे, सदा क्रोध ला मंगथे, सदा अधर्म ला मांगथे, और भगवान ऐसे ऐसे मिले भी नहीं और कबू भागवत के शरण में भी नहीं लावे। जो भगवान से मिले हुए व्यक्ति है, जो धर्मवान व्यक्ति है, वो भागवत की कथा सुनते, जिसे आप लोग धर्मवान है। आप लोग के लिए एक ताली बनता है जो रोज भागवत की कथा को सुन रहे हो। जो कलयुग के समय में होते हुए भी यदि आप लोग जागरूक बनने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए कथा को सुन करके आए हो, ये सबसे बड़ी बात है। जीवन में और पूरे गांव भर के लोग होंगे, लेकिन भागवत की कथा जिसके ऊपर कृपा करती है, वही इस कथा को सुनने के लिए आकर बैठता है, अपने समय को देता है। तो भगवान कहे कि अर्जुन महाराज आपको क्या चाहिए? कहे कि आपने तो मेरी जगह छोड़ दी, मैं आपको चाहता हूं। तो भगवान कृष्ण को अर्जुन ले गए और दुर्योधन 18,000 अक्षौणी सेना को ले गए। अब युद्ध भूमि में खड़े हो गए और भगवान ने कहा कि शस्त्र उठाओ। तो शस्त्र उठाने के लिए तो देखा, लेकिन सामने परिवार में कैसे शस्त्र उठाऊं? कहे कि तुम माया को छोड़ दो, क्योंकि यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो तुम तो उनको मारना ही चाहते, और शस्त्र नहीं उठाऊंगा ये भी बोलते हो, लेकिन तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो तुम्हारा परिवार शस्त्र उठाकर तुम्हें मार देगा। और तुम लड़ रहे हो धर्म के लिए और तुम्हारा परिवार लड़ रहा है अधर्म के लिए। तो इसलिए महाराज एक काम करो, तुम क्या करो, यदि तुम अपने परिवार को भी मारते हो, है ना, असत्य को मार रहे हो तुम, तो उसमें आपको दोष नहीं लगेगा। ये बात ध्यान में रखना। यदि अधर्म के लड़ रहा है धर्म को हराने के लिए, तो तुम धर्म के लड़ रहे हो, तुम परिवार को भी मारोगे तो वो दोषी नहीं होगा। बहुत समझे भगवान, और बहुत समझे होकर पश्चात भी वो अज्ञान नहीं है। तब फिर भगवान कहते कि ते चिंता मत कर अर्जुन, तोर मोल अभी मैं दूर करूं। कैसे? भगवान विराट पुरुष के रूप में आए, तो उसके फिर अभिमान आगे अर्जुन जी महाराज ला अभिमान का आई कि मैं सबसे बड़े भक्त हूं भगवान कृष्ण के, इसे लगत मोलगी अभिमान आगे। और अभिमान का ही हम आपको लगातार कथा सुना रहे हैं कि जिसने अभिमान किया उसको भगवान ने तोड़ा है। अर्जुन का अभिमान हो गए कि मैं सबसे बड़े भक्त हूं, काबर भगवान हम मोरे संग में है और हमेशा मोरे साथ ल देवत भगवान है। अब आज मैं ही सबसे बड़े भक्त हूं, देकर कारण मोला गीता ज्ञान देवत है, मोला विराट पुरुष के दर्शन करवाते, इसे अभिमान हो गए। भगवान जान रही कि अभिमान हो गए। तो भगवान कहते कि अर्जुन एक काम कर, चल एक कन घूम के आबो, कथे है ना, और घूम के आबो के अर्जुन जी महाराज ला साधु के रूप बनवा दीस और अपनो साधु बन गए। अब एक ठन भगवान माया के शेर बना दीस और तीनों जन राजा मोरध्वज के घर में इस मतलब राजा घर में इस मोरध्वज राजा घर में। कहाँ गए संगीतकार में यार, फोन कर जल्दी।
क्या बन गए? सिंह बना लिया। भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और चले गए राजा मोरध्वज के पास। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अब जब राजा मोरध्वज के पास पहुंचे, कहे कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? कहे कि हमारे लिए आप भोजन बना दो, है ना, ये सेवा हम आपको देते हैं, पहला। और दूसरा है हमारे साथ जो सिंह आया हुआ है उसके लिए भी भोजन बनाओ, लेकिन आपका जो इकलौता पुत्र है उस पुत्र को आपकी रानी चीर करके, आरे से चीर करके क्या करेंगे? भोजन बनाएंगे, लेकिन एक आंसू भी गिरना नहीं चाहिए। उस शर्त में मैं आपको ये सेवा का अवसर देता हूं। तो ये परीक्षा ही घड़ी है ना। जैसे कि यादव घर में भी आज भागवत हुआ थे, तो घर में भगवान कई रूप बना के आवत है, लेकिन आहे और देखे भी है, पहला। और दूसरा होगा हृदय है निर्मल है, पावन है, तब वह ये सब काम ल करत है और भरे भंडार खोले है। काबर और सफल कब नहीं हो? जब हमार हृदय निर्मल नहीं रही, जब हमारे हृदय में प्रेम नहीं रही भगवान के प्रति, तो काम कभी भी पूर्ण नहीं हो सके। लेकिन जब हम भरे भंडार खोलथन कि भगवान है तो तोड़ हम तू ही देवथन, इसे कह देथन, तो भगवान वो काम ला तुरंत ही सफल बना देते। तो ना जाने की वेश में दाता मिल जाए भगवान ने। कौन से वेश बना का है? साधु रूप बना के कर जगह है महाराज मोरध्वज जगह। अब इहो कई प्रकार के आदमी आवत है, कोनो बच्चा के रूप में आवत, कोनो साधु रूप में आवत है ना, हाँ, कोनो मदारी के रूप में आवत है परीक्षा देखे बर। जैसे बलि महाराज की इस यज्ञ के देखे बर बलि महाराज जगह भगवान वामन के रूप बना के अगर यज्ञ करते थे, अगर मन कतका बड़े, अगर दिल कतका बड़े, दिल देखता दान देते धुन नहीं। बलि महाराज जगीस, लेकिन वो मेरे दान सही सफल हो गए, काबर वो कर दिस यज्ञ मोर भले पूरा मत हो, लेकिन भगवान परमात्मा ते आहस और ते तीनों लोग ला देथस, लेकिन देने वाला मोर लग मांगे लाहस। तत्का बड़े एक से बड़े भाग्य का हो सकते। ऐसे ये कोहा सर्वस्व दान कर दिस। तो आज कहां पहुंचे? महाराज को बोले कि राजन अपनी पत्नी को बता दो कि आप एक लौते पुत्र को चिरवाना, और उस समय आपके आंखों से आंसू भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कहे सुन रानी जोगी आए हमरो दुआरी, सुन रानी जोगी आए हमरो दुआरी। आरा में चीर के देबे कई थे, आरा में चीर के देबे कई थे, बेटा ला दुचानी, सुन रानी जोगी आए हमरो दुआरी। बघवा भूखाए हावे खाही इक चानीला, बघवा भूखाए हावे खाही इक चानीला। पथरा कस रही बे तैहा, पथरा कस छातीला। हे रानी, यदि हमारे साथ जो सिंह आया हुआ है वो भूख से तड़प रहा है, और क्या करना? पत्थर के जैसा तुम्हारे दिल को बनाना, तब तुम अपने पुत्र को चीर सकती हो। अरन बरन झन रोबे गाबे, अरन बरन झन रोबे गाबे, हम नहीं रही बोए दुनिया मां, रही जही कुल के निशानी, सुन रानी। क्या बोले? रही जही कुल की निशानी। रोना गाना बंद करना। इनकी आज्ञा का पालन करके महाराज मोरध्वज ने अपनी पत्नी को आदेश दिया, और पत्नी भी आज अपने पुत्र छाती के कलेजे को फाड़ करके भोजन बनाकर सौंप दिए। और उसी समय अर्जुन महाराज भगवान के शरण में गिर गए कि भगवान, मैं समझ रहा था कि मैं बड़ा भक्त हूं, लेकिन यहाँ संसार में तो मेरे से भी कई बड़े से बड़ा भक्त आपका पड़ा हुआ है। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। हाँ, चलिए अब श्रीमद् भगवद गीता महापुराण को आप सभी चढ़ाइए। हमारे आयोजक परिवार से निवेदन कि आप सभी सह परिवार गीता पुराण पकड़ करके आएंगे। चलिए गीता महापुराण को हम यही विश्राम देते हैं।
अब कथा तो बहुत है लेकिन आज थोड़ा विलंब से बैठे इसलिए देखिए अब थोड़ा सा ये जानकारी दे दूं कि श्रीमद् भगवत गीता महापुराण को सुनाया गया तो कहां पर सुनाया गया? कुरुक्षेत्र में। और कब सुनाया? एकादशी तिथि के दिन, है ना। इसकी उत्पत्ति एकादशी तिथि के दिन हुई। 19 मिनट में भगवान ने सुनाया और उस गीता महापुराण को सुन करके विराट पुरुष का दर्शन करवाया। मतलब जितना भी संसार है उस विराट पुरुष में ही समाहित था, है ना। जितना भी चाहे गौ हो, चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, सब उस विराट पुरुष में समाया हुआ था। और उस विराट पुरुष का दर्शन करके उनके जो मोह का पर्दा था वो फट गया और सीधे उन्होंने गांडीव धनुष उठाई और उस गांडीव धनुष को उठा करके अतिशीघ्र ही क्या कर दिए? अपने परिवार का जो अधर्म में चल रहे थे उन सभी का नाश कर दिया और धर्म की स्थापना कर दी। बोलो श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की जय। तो आप लोग भी यदि भागवत कथा में आए तो शिक्षा लेकर जाएं कि हमें भी अपने घर में रोज गीता का पाठ करना है। चाहे आप भागवत का पाठ ले लो, चाहे भगवान का नाम संकीर्तन ले लो। रोज घर में एक बना दो कि सभी परिवार एक साथ भोजन करना, सभी परिवार एक साथ शाम काल को हो चाहे सुबह हो आरती करना। ये सब सत्कर्म जो है हम सबके हाथ से रोज होना चाहिए, है ना। ये वचन लेकर आप ये मन में बसा करके आप जाइए ताकि आप सबको इस भागवत से आप सबका जीवन परिवर्तित हो सके, भगवान की भक्ति के मार्ग में जा सके। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो यहाँ पर हमारे पास गीता महापुराण रखा हुआ है ना, छोटा छोटा। तो जो भी चढ़ाने के इच्छुक हैं वो 10 रुपए में यहाँ से लेकर जा सकते हैं और भागवत भगवान में चढ़ा सकते हैं। तो पहले आप आयोजक परिवार आ जाइए, गीता चढ़ौती करें। स्वर्गीय रामा सेन ग्राम छाती वाले की तरफ से 121 रुपया अर्पण किया है भगवत गीता में। तो आपके जीवन में भी भगवान कृपा करें और सदा आपका कल्याण हो। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जय हो, जय श्री कृष्ण। आओ, आओ।
स्मरामि श्री गौरगणेशम्बिकाभ्यां श्री प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि समगजसदन्तस्य कपिलोकचकर्णकर्णम्बोधरस्य विघ्नो विघ्नाशो विनायक धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननत्वादेशदानि नामानि त्रिसन्ध्यात् पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरः परं सिद्ध्यर्थे भोजितं च सुरासुरः सर्वविघ्नहराय तस्मै गणाधिपतये नमः। प्रेम से विघ्नार्थ गजानन स्वामी की जय। श्री गौरगणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः समर्पयामि। वंदन समर्पयामि दिम। चावल को पकड़ के ओम प्रातिदिग्निहाधिपतिरास्तरे चा साक्षिता पितराय कृतेभ्यो अधिपत्यो नमो रक्षितेभ्यो नमायिकवो एभ्यो अस्तु यो मानधेष्टि यं वया देशमस्तवो जं विदद्मः। ओम दक्षिणदिशाभ्यो नमो नमः।
और समर्पूर्ण पकड़िए, पश्चिम दिशा का प्रार्थना कीजिए। ओम प्रदिति दिग्वरो अधिवाद्यादिनागोराच्छिदानमेक्वा देभ्यो नाम अधिपदिभ्यो नमो राच्छिदेभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः तेभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टि य वयं द्वेषमस्तं वो जं वेद। कृष्ण भगवान का ध्यान करें। ओम इदं च विचक्रमे त्रिदानिदधे पदं समुदरस्य पागुं सूरि स्वाहा। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे आवाहयामि पूज्यामि ततो ध्यायामि नमस्कारान् करोमि। ओम विष्णुदेवाय नमः। और तीसरी अंतिम में जो है वो भगवान शिव जी यानी रुद्र का स्थान है, तो आप शिव जी का ध्यान कीजिए। ओम नमस्ते रुद्रमनौ इतवे इखवे नमः बाहुभ्यातमुदते नमः। ओम रुद्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूज्यामि रुद्रदेवाय समर्पयामि। शिवाय संकल्पमस्तु। ओम श्री गंधनम चंदनम दिव्यम श्री वरं धरं रक्तपद्मासनं स्थिता स्वाहा सदा वसिष्ठकारे अंकितं वेशवाहनं सत्मांगलकं रौद्रावहिनीं वाव्यम्यहं त्वं मुखादरवदेवाणं सप्तरिरो विदुते आगच्छ भगवन्निधि विद्यामस्मिन् सन्निधो भव। भूमिमातं वरुणापितः पश्चिम चरण पूर्वस्किन्द ऊर्ध्वपादं पादं दृष्टिगोचरमे सध्वजं प्राङ्गमुखः। ओम गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं सायं समिधावति वश्चं सीता मतिबिम्बस्तं भव्यजतोत्तरं नीतव्यं जलसा पूजनार्थाय नमो नमः। चारों दिशा में जल छिड़क दो। ओम आदित्य मनवे आनो मदेय सरस्वती देवगीतं तस्वायज्ञं तस्वायज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वगीतं च इति सरस्वती अभ्यो नमः। कल कहना भूइदं नमः। ओम भूस्वायदं इदं वायुवे नमः। ओम भूस्वायदं सूर्याय नमः। चलिए अब गणेश जी के नाम से हाँ पूजा को बंद करवा दीजिए अभी। ओम नमः स्वाहा। ओम सोमां जानिगर्भं जासिगर्भं इदं गणपतये नमः स्वाहा। ओम दं बुद्धिसाग्निपति जाग्निर्मिषं जातिमसुरसे देवादिमागं इदं बुधाय नमः स्वाहा। ओम बृहस्पति देवदेवे दातुमकं यदिदं विराजतं देवी चित्रं। ओम इदं बृहस्पति नमः स्वाहा। ओम अन्नात्पति यदुलोकं ब्रह्मं वेदपतिर्जोगं पेवटिरिं सत्यमेन्द्रविमानवं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम देवदेवी स्वाहापोविदेवं नमितं सायते नमः स्वाहा। ओम गणेश नमः ओम देवाय नमः केतवे नमः समूर्जाय नमः स्वाहा। ओम अधीकेतुं किदमकन्तं केशवामकं समसादं साय केतवे नमः स्वाहा। फिर सर्वत्र भद्रमंडल देवों के नाम से स्वाहा डाला जाएगा। ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा। ओम सोमाय नमः स्वाहा। ओम इंद्राय नमः स्वाहा। ओम अग्नये नमः स्वाहा। ओम यमाय नमः स्वाहा। ओम निरत्याय नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। ओम वायवे नमः स्वाहा। ओम अष्टवसुभ्याय नमः स्वाहा। ओम एकादश रुद्रेभ्यो नमः स्वाहा। ओम द्वादशादित्येभ्यो नमः स्वाहा। ओम असुभ्यं नमः स्वाहा। ओम सप्तऋग्विषेभ्यो नमः स्वाहा। ओम सप्तयक्षेभ्यो नमः स्वाहा। ओम भूतनागेभ्यो नमः स्वाहा। ओम गन्धर्वाप्सरेभ्यो नमः स्वाहा। ओम वृषभाय नमः स्वाहा। ओम महाकालाय नमः स्वाहा। ओम दक्षादि सप्तगणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्कंदाय नमः स्वाहा। ओम वृषभाय नमः स्वाहा।
ओम सूर्याय नमः स्वाहा ओम महाकालाय नमः स्वाहा ओम दक्षादिसप्तगणेभ्यः नमः स्वाहा ओम विष्णवे नमः स्वाहा। स्वाहा ओम गणपतये नमः स्वाहा ओम दभ्याय नमः स्वाहा ओम मरुदभ्याय नमः स्वाहा ओम पृथ्वी नमः स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा ओम भैरवे नमः स्वाहा ओम मरुदभ्याय नमः स्वाहा ओम पृथ्वी नमः स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तसागरेभ्यो नमः स्वाहा ओम भैरवे नमः स्वाहा ओम गदाय नमः स्वाहा ओम त्रिशूलाय नमः स्वाहा ओम वज्राय नमः स्वाहा ओम शक्तये नमः स्वाहा ओम गंगा नदीभ्यो नमः स्वाहा ओम दंडाय नमः स्वाहा ओम गंगाय नमः स्वाहा ओम पाशाय नमः स्वाहा ओम अंकुशाय नमः स्वाहा ओम गौतमाय नमः स्वाहा ओम भागवजाय नमः स्वाहा ओम विश्वामित्राय नमः स्वाहा ओम कश्यपाय नमः स्वाहा ओम जमदग्नये नमः स्वाहा ओम अनंतये नमः स्वाहा ओम अरुंधत्ये नमः स्वाहा ओम ऐन्द्राण्ये नमः स्वाहा ओम ब्रह्मार्ये नमः स्वाहा ओम ब्रह्मण्ये नमः स्वाहा ओम चामुण्डये नमः स्वाहा ओम वैष्णवे नमः स्वाहा ओम महेश्वरे नमः स्वाहा ओम वैनाक्ये नमः स्वाहा स्वाहा ओम तस्मादस्वयदायन्द्रगे चौभायादतः गावो हदग्गे तस्माददायन्द्र स्वाहा ओम तम यज्ञं ब्रह्मदिवोक्षं प्रदं रामयं देवाय साध्या निधस्ते स्वाहा इदं विष्णवे नमः स्वाहा ओम यत्पुरुषं वेदतो कदिदाव कल्पयन् किं मुखं किं व्यासं किं बाहुरु किं रूपादमुच्यते स्वाहा ओम ब्रह्मणवस्य मुखपादिरावराजन्यकृतः पुरुतदस्य यादवस्य शुद्रो अजायतः स्वाहा ओम स्वाहा 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 सभी अपन गुरुदेव नाम से तब मैं स्वाहा बोलूंगा तब छोड़ना है ना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। हाँ चलिए हो गया 5 बार। अब भाजा की जल
हरि ओम महादशाय श्रीरामचंद्राभ्यो नमो नमः। ओम हरि ओम खावे तब तो पावे पावे तब तो खजवाओ नहीं खाना ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपातः सहभूमिः सर्वत्र स्थित्वा अत्यतिष्ठत् तङ्गुरं पुरुषं मे वेदं सर्वजन्भूतं यच्छ भाव्यं मुतामृतत्वशेषानो यदनेनातिरोहति तावानस्य महिमा तो जायाश्च पुरुषा तपादो अस्ताय से पूर्णम संकल्पम गौ देवी पूछी जगह लोटा में लोटा दो तो लोटा दे ओला ले ओम हरि ओम महागंगे जयमुने जय गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु उहिम डालना उहिम डालते हैं हम चलो चल जाते हैं तो यार मैया की हौला मिला दो हौला है में हौला मिला और मिला ओम ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्गुरुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः हरे ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवः जाओ गोपाल कपड़ा बदल दो जो बाकी जल मंदिर है उसको सब घंटों के ऊपर लाकर छिड़को एक आध दो लोग। हाँ एक आध दो लोग जल को डालो सबके ऊपर छिड़क दो। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। चलिए आप सभी खड़े हो जाइए। पूर्णाहुति के लिए अपना जो सांखला बचा हुआ था उसको रखना है ना, सबको रख दिए। गणिं कवि सम्भ्रमतीतिं जननामवासन्नपात्रं जनयन्त देवः पूर्णादरवि परमात सुपूर्ण पुनरापतः वाष्णेव विक्रीणवः इगमो जगुं शतक्रतो स्वाहा। एक करना अपना करें जाकर ये पकड़ ले ओम सप्तते अग्ने समिदः सप्ता समिधा जिह्वा सप्त ऋषया सप्त। फेंकते नहीं जाएंगे, एक जगह इकट्ठा कर देंगे फिर यज्ञ में डालेंगे, क्योंकि एक भी दाना अगर बाहर जाता है यज्ञ का वो जलेगा नहीं तो आपको पूर्ण की प्राप्ति नहीं होगी। तो आप सभी आराम से एक जगह एकत्रित कर लीजिए, फिर उसके बाद यज्ञ में हवन कुंड में उसको समर्पित कीजिए। सुकर्म प्रकाश में तामस दिहरा मैया तामस दिहरा। तत्व ज्ञान विकास ने ज्ञान विकास ने विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत
भगवत गीते निश्चल भक्ति विदायक निर्मल मनहारे ओ मैया निर्मल मनहारी शरण रहस्य प्रदाय सब विधि सुखकारी ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाश विनाश जी समरथ जी नासिनी कमरज में जय में सद्गुण गाय सद्गुण गाय हरि रस का सजने ओम जय भगवत भरत प्रिय राम राजा राम चंद्रदेव की जय नावहि राम चरित श्रीमानस गावहि सुनहि मन पावे पारस चरित्र